2015 से एक कमांडो कुलगांव में पोस्टिंग की। उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए हमारा बेटा देश के काम आया, हमें उस पर बहुत फक्र है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के लांसनायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को जींद में नरवाना के गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। उनका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रदीप नैन माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके चचेरे भाई कुलदीप ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले उनकी पार्थिव देह को सेना की गाड़ी में पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान लंबे काफिले के साथ उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची, जहां हजारों की भीड़ मौजूद रही। उन्होंने शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार से पहले सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। शहीद के पिता बलवान सिंह ने कहा कि बेटे की शहादत पर हमें गर्व है। ऐसे बच्चे बार बार नहीं मिलते। प्रदीप में कमांडो बनने का बड़ा जुनून था। कहता था कमांडो बनकर दिखाऊंगा। बेटा दिलेर था, उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं था। बेटे ने कहा था 15 से 20 दिन की छुट्टी आऊंगा। प्रदीप माता पिता के इकलौते बेटे थे। 29 वर्षीय प्रदीप 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया। कुछ समय बाद वह पिता बनने वाले थे। प्रदीप के अलावा एक और जवान शहीद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। सेना ने शनिवार देर शाम गांव के सरपंच को शहादत की सूचना दी थी। इसके बाद सरपंच ने परिवार को बेटे के शहीद होने के बारे में बताया। इस सूचना के बाद शहीद की गर्भवती पत्नी की तबीयत खराब है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदीप की मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके मुंह से सिर्फ बेटे के बारे में ही शब्द निकल रहे हैं। मां कह रही कि बेटा तू हमें क्यों छोड़कर चला गया, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। परिजनों का कहना है कि प्रदीप बेहद सीधा साधा और हंसमुख लड़का था। बचपन से था सेना में जाने का शौक। पड़ोसी गांव के रिटायर्ड सूबेदार जय भगवान ने बताया कि गांव के सरपंच के पास सेना से फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपके गांव का बेटा प्रदीप नैन आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया है। परिजनों की प्रदीप से आखिरी बार 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। प्रदीप नैन 2015 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। इसके बाद वह पैरा कमांडो में चले गए। उन्हें बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। 2022 में बहन और प्रदीप की एक साथ हुई थी शादी। प्रदीप की एक छोटी बहन है। प्रदीप की शादी 2022 में हुई थी। उसी दिन उनकी बहन की शादी भी हुई थी। चाचा ने बताया कि छोटी बहन प्रदीप की लाडली थी। पत्नी गर्भवती, छुट्टी लेकर आने वाला था। चाचा सुशील नैन ने बताया कि शहीद प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। प्रदीप कहते थे कि वह अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले छुट्टी लेकर घर आ जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रदीप अब तिरंगे में लिपट कर घर आएंगे, लोग कह रहे हैं। एक तो नन्ही जान जो इस दुनिया में नहीं आई, दूसरे उसकी पत्नी जिसकी पूरी जिंदगी बाकी है, वह किसके सहारे जिएगी। सीएम सैनी ने जताया शोक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदीप नैन की शहादत पर शोक जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर प्रदीप नैन की फोटो शेयर कर परिवार को सांत्वना दी और उनके बलिदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश और सरकार शोकाकुल परिवार के साथ है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि यह दुख के साथ गर्व की बात है। जाजनवाला के वीर सपूत ने आतंकियों से लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रदीप की अहम भूमिका होती थी। प्रदीप ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। देश की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि थी। सदियों तक प्रदीप नैन की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जवान बहुत कम पैदा होते हैं। परिवार की सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक सहायता की जाएगी।